तुम्हारा बाबा। मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारी फरेब पर। शेर के कदमों की धमक जैसे ही फजर के घर के दरवाजे पर पड़ी, पूरे घर में खामोशी छा गई। दरवाजा खुला तो शेर अपनी माँ और गार्ड्स के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में अज़्म, चेहरे पर सख्ती और दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, फजर का हाथ इज्जत के साथ मांगना। यह मंजर देखकर फजर के माँ बाप सकते में आ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि शेर जिंदा है, क्योंकि फजर ने तो कहा था कि उसने शेर को खत्म कर दिया है। बाप के चेहरे पर गुस्से और शक का तूफान था, जबकि फजर शर्म से अपनी निगाहें झुका चुकी थी। उसका बाप पहले ही बेटी के धोखे से टूट चुका था, इसलिए अब दोबारा भरोसा करना उसके लिए नामुमकिन था। इसी बीच फजर का लालची काका, जो जमीन के लालच में अंधा हो चुका था, मौके का फायदा उठाकर बोला, अगर शेर हमारी जमीन हमें दे दे तभी बात आगे बढ़ेगी। मगर उसकी नीयत साफ नहीं थी। वो जानता था कि जमीन मिलते ही शेर को रास्ते से हटाना आसान होगा। शेर ने यह सब सुना लेकिन चुप रहा। उसकी खामोशी ने फजर के बाप को और भड़का दिया। वह गुस्से में बेटी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर घसीट लाया और गरजते हुए बोला, आज से तुम इस घर की बेटी नहीं। अगर दोबारा कदम रखा तो गोली मार दूंगा। उसने गार्ड्स को भी यही हुक्म दे दिया। फजर आंसुओं में डूबी खड़ी थी, लेकिन तभी शेर ने आगे बढ़कर उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। उसकी आवाज में ठोस फैसला था, अब तुम मेरे साथ चल रही हो फजर। कोई सवाल नहीं। वह उसे अपने घर ले आया और उसी रात निकाह करके बीवी बना लिया। अब शेर के सामने सिर्फ एक ही मकसद था, अपने बाप के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाना। उसे पता था कि दुश्मन ताकतवर है, मगर उसका जुनून, उसकी मोहब्बत और इंतकाम की आग अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। खेल शुरू हो चुका था और शेर हर हद पार करने के लिए तैयार था।